उज्जैन के बड़नगर थाना क्षेत्र में आने वाली पीर झलार गांव में निवास करता है किसान सुल्तान। उम्र करीब 32 वर्ष। सुल्तान 29 तारीख को अपने गांव में था। उसका पिछले काफी समय वक्त से गांव में ही निवास करने वाले कुछ लोगों से जमीन रास्ता विवाद चल रहा था। करीब 10 दिन पहले से उक्त युवक सुल्तान गायब हो गया। घर परिवार में शोक और गम छा गया। बड़नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। वहीं करीब 10 दिन बाद सुल्तान का शव इंदौर जिले के हाथोद थाना क्षेत्र में यशवंत सागर तालाब के अंदर बोरे के अंदर मिलने की सूचना हाथोद पुलिस को मिली। हाथोद पुलिस ने मृतक युवक के शव को यशवंत सागर में से निकाला और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। जमकर आक्रोश नाराजगी बड़नगर तहसील के निवास करने वाले लोगों में छा गई। कुछ देर में ही बड़नगर थाने पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हो गए, नाराजगी जाहिर करने लगे और हत्या करने वाले हत्यारे लोगों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी बड़नगर को ज्ञापन सौंपा और मांग की हत्या करने वाले शातिर बदमाश युवकों को गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। बड़नगर थाना प्रभारी और पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारियों ने कहा कि हम सीसीटीवी कैमरे फुटेज, वीडियो और साक्ष्य सूक्ष्मता और बारीकी से एकत्रित कर रहे हैं। हत्या करने वाले शातिर बदमाशों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुल्तान पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सुल्तान पटेल के हत्यारों को, सुल्तान पटेल के हत्यारों को, सुल्तान पटेल के हत्यारों को, सुल्तान पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सुल्तान पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रात के अंदर वो रिलीज हुए और तत्काल वो घटना स्थल पर पहुंच गए थे। उनका वीडियो भी है हमारे पास में। हाथोद पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था और पता नहीं वो उसी रात में वापस उनको हाथ से छोड़ दिया गया। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनको ऊपर से कोई शे है या तो फिर बड़ी फंडिंग हो चुकी है या कोई प्रेशर में ये लोग काम कर रहे हैं, गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। हमारा इतना ही निवेदन है, पुलिस प्रशासन से आग्रह है वो कि भैया निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करी जाए और उनको अगर कठिनाई आ रही हो तो हमारा पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि भैया आप ये जांच रेफर करके उच्च स्तर की टीम को दे दीजिए ताकि वो निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी के साथ जांच करके दोषियों को जो है कड़ी सजा दिलवा सके। आपका नाम कौन लगता है बोलते? मैं उनका रिश्ते में साला लगता हूँ, सुल्तान पटेल का। ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर आप शंका जता रहे हैं? जो ये उनके पारिवारिक सदस्य है और उनके साथ में क्या नाम है इन लोगों के? एक जावेद पटेल है उसमें और एक साहिल पटेल उर्फ दादू है और एक नाना पटेल है। ये पुलिस की कस्टडी में भी थे और घटना स्थल पर भी पाए गए और जहाँ मौके पे बॉडी मिली है वहाँ पर भी ये लोग पाए गए। क्या लगता है आपको, ये साक्ष्य छुपाने गए थे क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल साक्ष्य छुपाने को। आदमी वहाँ से रिलीज हुआ है रात में, बोले हमें मारा है वगैरह, सब झूठी बातें हैं। बिल्कुल उनके चेहरे पे, मतलब उनके चेहरे पे शिकम तक नहीं है उन लोगों के। वहाँ पे हमने मौके पे उनकी वीडियो वगैरह भी बनाई है, वीडियो भी है हमारे पास में। तो उनको कोई शे मिल रही है बड़ी ऊपर से, क्योंकि उनका अकेले का काम है नहीं है। उनके साथ वो तो इन्वॉल्व है ही है, उनके अलावा और भी लोग उनके साथ इन्वॉल्व है सर, जो उनको चला रहे हैं ऊपर से। दिनांक 28 की रात से गुमशुदा है, उस पर हमारे द्वारा गुमशुदगी कायम की और प्रारंभिक पूछताछ में जो संदेह आए उसके द्वारा हमारे द्वारा पूछताछ की गई। और प्रथम दृष्टया इसमें एक बालक था जिसके द्वारा ये बताया गया कि उसके भाई दिल पुकार द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। उस एंगल से भी हमारे द्वारा जांच की गई। चूँकि घटना की पुष्टि करने हेतु अन्य साक्ष्य की आवश्यकता भी होती है, इसलिए हमारे द्वारा सभी प्रकार से पूछताछ की गई और हमारे द्वारा CCTV फुटेज देखे गए हैं, CDR निकाली गई और अन्य पूछताछ की गई। उस पूछताछ में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया जिसमें इनके द्वारा हत्या करना पाया गया। लेकिन अब कल दिनांक को थाना हाथोद, जिला ग्रामीण इंदौर में उसकी लाश मिली, जिसको उसके परिजनों द्वारा सुल्तान का बताया गया। मर्ग कायम वहाँ कर लिया गया। प्राइमरी कार्रवाई कर हमारे पास भेजेंगे। अब